हेलो। आज तारीख 31 महीना 8 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है आईएएस एग्जाम प्रिलिमिनरी पेपर 1, जो पश्चिम बंगाल के क्लास 6 के फिजिक्स अमर परिवेश विज्ञान का पहला चैप्टर, ये दूसरा या तीसरा चैप्टर है ऊष्मा और तापमान। इसी पर आधारित यहाँ एक क्वेश्चन है और फोर्स पर जो उन्हीं के चैप्टर में है फोर्स, उस पर एक क्वेश्चन है जो 2013 में आया है, तो उसको देखते हैं। विल द रिफरेंस टू ओशियन मीन टेम्परेचर OMT with which of the following statement are correct? OMT is a measured up to depth of 26 डिग्री सेंटीग्रेड isothermic which is 120 मीटर in the depth साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन ड्यूरिंग द जनवरी टू मार्च। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, पहले एक एक ठोकर के गलत है। क्यों गलत है कि 26 डिग्री टेम्परेचर पर आइसोथर्मिक पर साउथ वेस्टर्न ओशियन में स्पेटियल स्प्रेड SST बहुत लो होता है, मतलब जो घुघराला करके पानी में जो चक्री काट करके ये होता है वो कम होता है, वो छोटा होगा। इसलिए ज़्यादा ये तो अल्ट्रासाउंड ये से होता है नीचे, फिर इसके बाद जितना बड़ा सर्किल बनेगा उतना ही बड़ा ये होगा भीतर से आवाज़ करके सर्किल बनाया जाता है। वो सर्किल के अनुसार उसका सर्किल का डिस्टेंस माने पीक पॉइंट से कितना है, इसी के आधार पर समुद्र की गहराई नापते हैं। तो उस समय क्या होता है कि इसका स्प्रेडल जो है स्पीड जो है माने फैलाव बहुत कम हो जाता है। वो कम से कम उस टेम्परेचर पर 60 मीटर तक की गहराई का अंदाज लगाया जा सकता है। और वही है फिर क्वेश्चन नंबर 2 में OMT कलेक्टेड ड्यूरिंग द जनवरी टू मार्च कैन बी यूज इन assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than the certain long term मीन्स ये कहने का मतलब है कि उस वक्त जब मानसून का या कम या बेसी का जब प्रभाव पड़ता है तो सरफेस जो है समुद्र का सरफेस है वो प्रेशर जो है 884 ने कितना mm हो जाता है, उस समय गिर जाता है, या प्रेशर जो है ये हो जाता है, जिसके चलते जो स्पीड है माने जो भंवरी का जो चक्र है वो बड़ा बड़ा आएगा, जिससे है कम से कम 120-150 मीटर तक का गहराई का अंदाज लगाया जा सकता है। उसके हिसाब से
सबसे सूटेबल, इसलिए ऑप्शन 2 जो है राइट है। उसका कलेक्शन डाटा जब वही जनवरी से टू मार्च कन यूज इन करते हैं, वो कैसा मौसम में, जब रेनफॉल हो या अमाउंट ऑफ माने कम हो या ज़्यादा हो, वैसे मौसम में, जब कम हो एकदम या खूब ज़्यादा हो, वैसे मौसम में समुद्र का सतह का जो पानी के ऊपर का तापक्रम है वो घटते बढ़ते रहता है, जिससे निम्न चाप होता है। अंदर अंदर गर्मी रहता है, ऊपर ठंडा हो रहता है। हाँ, तो ये ऑप्शन सही है। अच्छा, एक ठो और है सवाल जो फोर्स से रिलेटेड 6 क्लास का है। 4 ठो फोर्स है, कौन कौन है? ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीकेंड न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अब इसमें बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। ग्रेविटी तो सबको टान लेती है, तो ग्रेविटी सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो यहाँ उत्तर है कि नहीं, ग्रेविटी जो है वीकेंड फोर्स है। ये क्योंकि इसका एक्सेलरेशन के हिसाब से, टान के हिसाब से, ऊर्जा उत्पन्न करने के ताकत के अनुसार से इसका नाप किया जाता है। तो अच्छा, तब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ये ग्रेविटी से ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, वीकेंड न्यूक्लियस फोर्स, ये तो वीकेंड नाम ही है, ये तो उससे कुछ है। अब सबसे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, जिसके चलते अणु परमाणु एक दूसरे के साथ में मॉलिक्यूल्स में बंधे हुए रहते हैं, जिसको अलग करने के लिए बहुत ह्यूज एनर्जी का, बहुत मोमेंट का सहारा लेने होगा, तब एक ऊर्जा एक अणु परमाणु से अलग किया जा सकता है, जिससे चलते हजारों खरबों कैलोरी जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जिसके चलते उपकार भी होता है, नुकसान भी होता है। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स में क्या है, न्यूक्लियस फोर्स, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। इन चारों फोर्सों में यही पूछा था इस क्वेश्चन में, तो इसका उत्तर हम लोग दे पाए हैं। थैंक्स।